हेलो गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को एंड बाजार को लेकर क्या अपडेट्स है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। यानी कि देखा जाए आज बाजार का हॉलीडे, सो कल बाजार अपने यथास्थिति के अकॉर्डिंग ओपन होगा। सो कल क्या स्थिति रहेगी बाजार की, साथ ही साथ अदानी ग्रुप को लेकर जो खबरें आ रही वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि फिलहाल देखा जाए अदानी ग्रुप अच्छा खासा प्रदर्शन बाजार में कर रहा है एंड जो बाजार पूंजीकरण है 20 लाख करोड़ को भी यहाँ पे पार कर चुका है बाजार पूंजीकरण अदानी ग्रुप का। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें अदानी पावर जैसी कंपनियों ने इन्फोसिस कंपनियों जैसे को पीछे छोड़ दिया है बाजार पूंजीकरण में। सो खबरें जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कल कैसा रहेगा। बाकी इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें एंड अपनी रिसर्च करके ही फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो इस जोखिम को देखते हुए अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइस। सो इम्पोर्टेंट गाइस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अदानी ग्रुप के बारे में, तो देखिए हिंडनबर्ग के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अदानी कंपनी की जो पॉजिटिविटी है वो फिलहाल जारी है। एंड आप देखेंगे कि 2030 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है एंड कंपनी ने अपने बाजार मूल्य में से लगभग 150 अरब डॉलर के नुकसान की बड़ी भारी जो भरपाई है वो कर ली है। अदानी पावर टोटल अदानी टोटल गैस और अदानी इंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में जोरदार पॉजिटिविटी देखी गई। नियामकीय चिंताओं में कमी और निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये करी, यानी कि जो रिकवरी है वो कराई है। देखिए अरबपति गौतम अदानी की कंपनियों में 2023 में शेड सोलर जो हिंडनबर्ग है शेड सोलर वो क्या करती है गाइस, वो यहाँ पे कोई रिपोर्ट जारी करते, रिपोर्ट जारी करने के बाद यहाँ पे धड़ाधड़ से हमें लोअर सर्किट तक देखने को मिलते हैं 20% के कुछ टाइम के लिए, हफ्ते भर तक के लिए यहाँ पे ऐसा भी कुछ होता है। तो समूह की 9 सूचीबद्ध कंपनियों ने बाजार मूल्य में आई लगभग 150 अरब डॉलर की भरपाई कर ली है। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बंदरगाहों से लेकर बिजली तक के कारोबार को इस समूह पर व्यापक कॉरपोरेट जो यहाँ पे कदाचार के आरोपों के बाद नष्ट हो गया। बुधवार को अदानी के सभी 9 शेयरों में हमें अच्छा काम देखने को मिला है। बुधवार को कुल 9 ट्रिलियन रुपए यानी कि 199 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया अदानी ग्रुप का बाजार पूंजीकरण, यानी कि लगभग वापस फिर से गई 200 बिलियन डॉलर के पास अदानी ग्रुप जाने वाला है। देन डॉलर के संदर्भ में ये अभी भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले के स्तर से 20 बिलियन डॉलर कम है। यानी कि उस टाइम पे भी गई जो अदानी ग्रुप की संपत्ति थी ना वो लगभग यहाँ पे 220 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जो फिलहाल अभी के टाइम आपको यहाँ पे 199 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए रिकवरी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है जिसने आरोपों और उसके बाद हुई भारी बिकवाली को जो नतीजे हैं उससे जूझते हुए लगभग 3 साल बिताए। अदानी ने बार बार आरोपों का खंडन किया जबकि भारतीय नियामक जांच ने हिंडनबर्ग के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पे अमेरिका में अनुकूलन घटनाक्रमों के बाद रिकवरी में तेजी आई, जिसमें न्याय विभाग द्वारा अदानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को वापस लेना हो, चाहे कैपिटल ग्रुप जैसे निवेश यहाँ पे वैश्विक निवेशकों द्वारा समूह में निवेश बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड अदानी पावर जो कि 50 अरब डॉलर से अधिक के कारोबार पूंजीकरण के साथ समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसने निवेशकों द्वारा अदानी फर्मों को भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार, विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऊर्जा परिवर्तन पर लेवरेज दाव रूप से देखने के कारण यहाँ पे लाभ नेतृत्व किया किसने, अदानी पावर ने, जिसका बाजार पूंजीकरण अकेले का 50 अरब डॉलर है यहाँ पे गाइस। देन गाइस आपको पता है जो अदानी ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसा कि ग्रीन एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड पोर्ट है एंड और भी कई सारी चीज़ें जिन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। देन अगर मैं पावर डिमांड की बात करूँ फिलहाल तो 270 गीगावाट तक पहुँचती हुई दिख रही है, यानी कि रिकॉर्ड मांग देखने को मिल रही है। देन इसके चलते आगे हमें पावर की जो डिमांड है बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। देखिए देश में लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी की लहर के बीच भारत में बिजली की मांग जो है 270 गीगावाट तक पहुँचती हुई दिख रही है। आवासीय स्थल की जो बिजली है, आवासीय यानी कि घरों में जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख रही है और गर्मी और रात में तापमान में वृद्धि से बिजली जो ग्रिड है वो दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, ये ध्यान रखेगा। पावर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में, गर्मी का सीजन चल रहा है। देन अगर कोई कंपनी पावर यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का मतलब आगे और ज़्यादा जो डिमांड है आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, तो इसको देखते हुए अदानी वगैरह है जो इसको मतलब जो पावर की डिमांड है बढ़ाने, मतलब जो पावर कैपेसिटी बढ़ाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर हम बाज़ार के बारे में देखिएगा, इस बाज़ार की जो धारणा है ना अभी के टाइम वो क्रूड ऑयल एंड मध्य में जो मध्य पूर्व तनाव चल रहा है
अमेरिका ईरान के बीच इनको लेकर एंड साथ ही साथ रुपए को लेकर इन सारी चीज़ों को पर जो बाज़ार है वो भी इनके इर्द गिर्द घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर बात करी जाए तो अमेरिकी बाज़ार ने आज के लाइव अपडेट यानी कि पूर्व अगर देखा जाए मध्य पूर्व में तनाव के बीच वॉल स्ट्रीट में सुस्त शुरुआत देखने को मिलती है। तेल और बॉन्ड यील्ड में उछाल देखने को मिलता है। आज अमेरिकी शेयर बाजार लाइव इनके अगर बारे में जाने तो ईरान के बीच नए सिरे से पैदा हुए तनाव ने युद्ध के शीघ्र समाधान की जो यहाँ पे जो तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो देखते हैं कल बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि निवेशकों ने आज में यहाँ पे जारी होने वाले महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकी बाजार में जो ब्याज दरें को लेकर जो डेटा है वो देखने को मिल सकता है एंड संबंधित अपेक्षाओं के प्रभावित कर सकते हैं। बाजार फिलहाल व्यक्तिगत उपभोक्ता यानी कि रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें फेडरल रिजर्व पसंदीदा मुद्रास्फीति सूचकांक शामिल है। एक नए फेड केविन वॉश ने नेतृत्व में मुद्रास्फीति यानी कि मौद्रिक नीति के भविष्य के मार्ग के बारे में सुराग पाने के लिए इन आंकड़ों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। सो देखते हैं क्या रहता है। बाकी गाइस अगर कल कुछ आगे कुछ अपडेट आता है, अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट गाइस इस वीडियो को देखकर कोई भी डिसीजन ना ले। सो अपनी रिसर्च आप जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।